अभी जैसे हम लोगों के बीच में जो ये भागवत कथा अमर कथा प्रारंभ है, तो कहा जा रहा है कि इसी तरह से जब भागवत कथा होता था, कहीं पर कीर्तन भजन होता था, भगवान का कथा होता था, तो एक ऐसी भक्तिनी पत्नी थी जो पति को अगर कहते थे कि भागवत कथा में जाइए, सत्संग में जाइए, जीवन को सार्थक बनाइए, लेकिन पति इतना फटकारते थे, इतना जोर से फटकारते थे कि तुमको बैठने का मन है, जाओ, हमारे घर में काम धंधा बहुत पड़ा है और तुम जाओ बैठ करके और आराम से वहां पर समय बिताना। भागवत कथा से क्या होता है, सत्संग सुनने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। सजना ऐसा कहा, कहने के बाद कभी नहीं गए भागवत कथा में, कभी नहीं गए। संजोग ऐसा हुआ कि मरने के बाद वह एक जंगल का हाथी बना, इसलिए कि घमंडी थे, अहंकारी थे। जब मरा तो हाथी जंगल का हाथी बना और उसे शिकारियों ने, हाथी बजाने वाले ने बजा करके लाए और एक राजा साहब के हाथ से बेच दिया। जब राजा साहब के हाथ बेचे तो संजोग ऐसा हुआ कि एक दूसरे राज की राजकुमारी जब शादी करने के योग्य हुई तो राजा ने ढिंढोरा पिटाया, पत्र भेजा और कहा कि एक स्वयंवर सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस स्वयंवर सभा में हर देश के राजकुमार आवे और वह राजकुमार या मेरे जहां पर महफिल लगा हुआ है, जहां पर स्वयंवर होगा हमारी बेटी की, उस स्वयंवर में भाग ले और हमारी बेटी जिसके गला में माला डाल देंगे वही उसका वर होगा। जैसे सीता महारानी की शादी करने के लिए धनुष जग किया था कि जो धनुष को तोड़ेंगे उसी से सीता का शादी किया जाएगा। द्रौपदी में मछली भेदन दिया था कि जो ये मछली को नीचे देख करके, पानी देख करके और आंख को भेदन कर देगा, उसी के साथ द्रौपदी की शादी होगी। उसी तरह कहा कि यह स्वयंवर सभा में हमारी बेटी जिसके गला में माला डालेंगे वही उसका वर होगा। जब ऐसा कि कहा तो बड़े बड़े राजा लोग आए, राजकुमार आए, कोई हाथी पर आए, कोई घोड़ा पर आए, कोई रथ पे आए और स्वयंवर सभा जब प्रारंभ हुआ, राजकुमारी ने क्या काम करती है, तो जब वह वरमाला का समय आया, वह मुहूर्त आया, तो राजकुमारी ने सखियों के साथ में वरमाला लेकर के और स्वयंवर सभा में घूमना शुरू की। जब स्वयंवर सभा में घूमना शुरू की तो कहा जा रहा है कि वह राजकुमारी घूमते 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 कहां जाती है, तो जो राजकुमार हाथी से आए थे तो हाथी पर जाकर के नजर पड़ा। हाथी पर नजर पड़ा, वह राजकुमारी ने क्या काम की, तो उतना वर को छोड़ करके और वह उस महफिल से बाहर निकल करके
स्वयंवर सभा से बाहर निकल करके और गई और रोती रोती जा करके उस हाथी के गला में माला डाल दी। लोगों ने कहा कि ये राजकुमारी पागल हो गई, इतना इतना सुंदर सुंदर राजकुमार को छोड़ करके और हाथी के गला में जाकर के माला डाल दी, ये पागल हो गई। अब हाथी के गला में माला देने के बाद हाथी भी खूब रो रहा है, राजकुमारी भी रोती है, राजकुमारी रोती, हाथी भी खूब रोते हैं। उधर से राजकुमारी की पिता, माँ, मंत्री, दीवान सब आए और कहा राजा कि बेटी तूने कुल में कलंक लगा दी, तुम्हारे शादी करने के लिए बहुत दूर देश से सब राजकुमार आया स्वयंवर सभा में, और तुमने स्वयंवर सभा में राजा राजकुमार को तुमने वरण नहीं करके और एक हाथी को तूने वरण कर लिया। राजकुमारी ने बोली कि पिताश्री ये इस जन्म की बात नहीं है पिताजी, पिताजी ये इस जन्म की बात नहीं है, पूर्व जन्म की बात है, अगले जन्म की बात है पिताश्री। का क्या अगले जन्म की बात है? का इस चंडाल को कहते थे कि पतिनाथ भागवत कथा में जाइए, सत्संग में जाइए, लेकिन यह अहंकारी घमंडी हमें भी जाने के लिए नहीं देते थे। कभी सत्संग भजन में नहीं गया, कभी भागवत कथा में नहीं गया, और सब दिन काम धंधा में लगे रहे, और हमें भी कहते कि तुम जाती है बैठने के लिए, तुम जाती है ऐसा आराम करने के लिए, और काम से तुम डरती है इसलिए तुम जाती है कथा में बैठने के लिए। कथा सुनने से क्या होता है? और राजकुमारी ने बोली कि आज हाथी से कि आज आप ही उल्हाना दे रहे हैं ना, क्या मुझे जानवर से शादी करना जरूरी था? हाथी तन मिलने पर वह कहा मुझे बहुत बड़ा भारी गलती मैंने किया। और राजकुमार ने बोली कि ये अगले जन्म का मेरा पति है पिताश्री, इसलिए मुझे कोई राजकुमार नहीं चाहिए। सजना उधर से कहा कि कैसे मान लेंगे कि ये हाथी इसका पूर्व जन्म का पति है। जो राजकुमार हाथी पर चढ़ करके आए थे वह कहा अगर मेरे हाथी के गला में माला डाला है तो यह लड़की हमारी पत्नी होगी। लड़की ने बोली, राजकुमारी ने बोली कदापि नहीं, आप अगर इस हाथी को ले जाना चाहते हैं, अगर हाथी आपका हाथी आपको बुलाने पर अगर ये चले जाए तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी, नहीं तो अगर आपके साथ नहीं गए तो आप जबरदस्ती नहीं ले जा सकते हैं। जितना कीमत है इसके 4 गुना आप ले लीजिए मेरे पिता से, लेकिन ये मेरा पति है, इसके साथ मैं भक्ति करूंगा। सजना राजकुमार का ठीक है, ये लड़की पागल है, ये झूठ मूठ की बहाना लगाती है, हम अपने हाथी को बुलाते हैं कैसे नहीं आएगा। राजकुमार और हाथी का चलाने वाला महत दोनों एक तरफ हो गए, राजकुमारी एक तरफ हो गई, बीच में हाथी खड़े हो गए और महत बुलाना शुरू किया हाथी को। राजकुमार बुलाना शुरू किया, कहा आज से अगर तुम मेरे पक्ष में आ जाते हो तो तुम्हें मन माना भोजन मिलेगा, चारा मिलेगा, तुम आ जाओ। हाथी अपने मूरी को डुलाए, कहा नहीं जा सकता, और यदि तूने ले गया तो तुम्हें मैं खून कर दूंगा। राजकुमारी बोली पतिनाथ अब तो उधर की बात हो गई, मैं आपको बुला रही हूं, आ जाइए। हाथी दौड़ करके वहां से जाते हैं और राजकुमारी की गला में जाकर के गला मिला करके सुर लपट देते हैं, और आंख से राजकुमारी की भी आंसू और हाथी का भी आंसू का ठिकाना नहीं रहा। सजनों
इसलिए कहा जाता है कि आगे मस्तानी और पीछे पछतानी। सजना, राजकुमारी बोली कि पतिनाथ, यदि आप पूर्व जन्म में अगर भागवत भक्ति सत्संग में अगर रहते तो आज ये दुर्दशा जंगल का हाथी नहीं बनना पड़ता पतिनाथ। और हाथी और राजकुमारी गई, राजा साहब को चरण छुए, रानी को चरण छुए, सभी को प्रणाम किया और कहा, राजकुमारी ने कही कि पिताश्री अब मुझे जंगल जाने का आदेश दीजिए और जंगल में जाकर के, ये मेरा पति है और वह हमें जंगल में जान बचाएंगे और इसके लिए मैं तपस्या करके इसका हाथी का कान छुड़ाऊंगा। सजना, नारी तो बहुत बड़ी शक्तिशाली होती है। आज सती सावित्री ने सत्यवान को जिला लिए। देखिए नारी कितना शक्तिशाली होती है। और सजना, नारी से जो टक्कर लिया उसका वंश नाश हो गया। आज देखिए कि सीता की हरण हुआ, रावण का वंश नाश हो गया। द्रौपदी का चीर खींचा गया तो 18 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी दुर्योधन का सेना समाप्त हुआ, अपना 100 भाई मारे गए। नारी सर्वशक्तिमान होती है। उन्होंने क्या काम की तो जंगल जाकर के तपस्या करके और सजना, दोनों पति पत्नी का फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया और उनका जोनी बदल गई। फिर जाकर के अच्छे कुल में जाकर के जन्म लिया। सजना, इसलिए निवेदन है कि कोई भी ताकत नहीं है दुनिया की, भक्ति से बढ़कर के कोई ताकत दुनिया की नहीं है कि इंसान को सदगति प्राप्ति करे। और यह किसी बनिए की दुकान में नहीं मिलता है। अगर मिलता तो सबसे बड़े बड़े राजा महाराजा इस चीज को खरीद लेते। इसलिए सजनाओ, कहने का मतलब है कि ये भागवत भजन सत्कर्म ऐसा चीज है कि इंसान को इस लोक से परलोकों की मार्ग को खोल देते हैं।